नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स ए कृत का भाग 2 के अंतर्गत पाठ जाट पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदआभासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदआभासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जाट पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए, उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्या न उत्पन्न हो, उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्रवाई या धरने न हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, तो का इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, न ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है, समाज को सिर्फ हानि पहुंचाती है। यह व्यक्ति विशेष के निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता व संस्कृति के विपरीत भी है। अब प्रश्न खा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रम जाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी आम जनता अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। प्रश्न नंबर 5, जाट पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, जाट पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जाट पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए उसने देश भर में जाकर खोज की, पर असफल रहा। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक जाट पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात उसने 1942 में सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का
निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। उत्तर, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। पहला, सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। दूसरा, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तीसरा, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक यानी बतलाने वाला है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का सूचक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थीं। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं सियासी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इसलिए तो उनकी नाक हटाने को सब तैयार हो गए, पर जॉर्ज पंचम की नाक लगाना ज़्यादा जरूरी था। यही बात लेखक ने कई स्थानों पर बताने का प्रयास या प्रयत्न किया है। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व सियासी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुणा बड़ा। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुणा ऊंची है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। उत्तर, अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सत्ता सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी के स्वागत तथा उनकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थीं। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी। किंतु इन सबके बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, नहीं थी। इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान बचा ही नहीं था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें, और किसी प्रकार का कमेंट भी इसमें कर सकते। किसी प्रकार का मतलब है कि आपको कैसा लगा,
और अच्छा क्या लगा और अच्छा क्या नहीं लगा उसके विषय में कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।